हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए शिल्पा शिंगारे। कोऑपरेटिव्स और रेरा मैटर्स में मैं स्पेशलाइज्ड हूँ और मेरा माय ऑफिस और आई एम लोकेटेड इन मुंबई। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स और रियल एस्टेट मैटर्स। जैसे लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है बट उनको अगर पोजीशन नहीं मिला है, या बिल्डर रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, या एमिनिटीज बिल्डर ने नहीं दी है, या उसने अगर प्लान में चेंज किया है तो किसको अप्रोच करना चाहिए। तो इस तरह की काफी क्वेरीज मुझे आती हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि लोगों को उसका फायदा भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगी रेरा कायदे के बारे में, ये कायदा क्यों लाया गया है। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके सामने जो है वो सीए शिल्पा शिंगारे है, और मेरे यूट्यूब पे आप सहकार विश्व करके मेरा चैनल है। बीस वाइज इंडस सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन, ये मेरा एक ऑल इंडिया लेवल का एक एसोसिएशन है जो कोऑपरेटिव्स के लिए काम करता है। तो इसके अंडर हमारा एक चैनल भी है, तो चैनल का नाम है सहकार विश्व। तो मेरे कोऑपरेटिव रिलेटेड काफी वीडियोस इस पे अपलोडेड है। सो मैं सारे व्यूअर्स को अपील करूंगी कि आपको अगर कोऑपरेटिव्स रिलेटेड भी अगर कुछ नॉलेज चाहिए, या कुछ टॉपिक है जो आपको बॉदर कर रहा है या जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो सहकार विश्व चैनल पे देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, और जो वेरी जो टॉपिक्स है जो आपको पेन करते हैं, या जिसका आपको तकलीफ होता है, या जिसके आपको सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन आप सर्च करते हो फिर भी, तो वो सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो मैंने एलैबोरेटली और बहुत सिंपल और इजी वे में उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हुआ है। ऑलमोस्ट 40+ वीडियोस मेरे ये चैनल पे हैं। तो सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सहकार विश्व यूट्यूब चैनल को आप प्लीज विजिट कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वो वीडियोस अच्छे लगते हैं तो काइंडली आप उसको शेयर भी कीजिए। अभी आज का जो वीडियो है जो मैं आप लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ वो रेरा के मैटर के बारे में है। रेरा क्या है? रेरा ये जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में लाया गया है, ये अपना एक सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये एक्ट है, और हर स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं उसके, राइट। तो महाराष्ट्र में भी हमारा महारेरा कायदा है। ये सेंट्रल कायदा है, तो कायदा है और उसके रूल्स भी हैं, तो वैसे ही सारे स्टेट्स में भी है। तो ये रेरा कायदा लाया क्यों गया? बेसिकली ये होम बायर्स को जो है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हम लोग हमारा हार्ड एंड मनी जो है ये प्रोजेक्ट में लगाते हैं। किसी अपना एक छोटा सा घर हमको चाहिए होता है अपनी फैमिली के लिए। पूरे हमारी पूरी जो कमाई होती है या पूंजी होती है वो हम लोग ड्रीम होम में हम लोग लगाते हैं। और जब हमको ये पता चलता है कि जो जिस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पैसा लगाया है, तो जो बिल्डर है या जो डेवलपर है वो उसको प्रोजेक्ट को ठीक तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, या आपको बिना बताए वो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा है, या आपको जो पोजीशन उसने बताया है कि ये एक ड्यू डेट है, ये आपके एग्रीमेंट में जो लिखा है कि ये डेट को आपको पोजीशन मिलेगा, वो डेट को आपको पोजीशन नहीं मिल रही है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ अप्रोच करोगे, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने इतना पैसा उसमें लगाया हुआ है, हम लोगों ने लोन लिया है शायद, तो उस पर आपका ईएमआई भी जाता होगा, तो वो फिनेंशियल बर्डन आपको है, तो आप काफी बॉदर्ड या अंडर बॉदरेशन हो, प्रेशर है आपको फिनेंशियल। तो हमको समझ में नहीं आता है कि हमको कहाँ जाना है। तो ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है ये इसके लिए ही बनाया गया है। और हर जो होम बायर है या अलॉटी है, एक्ट में इसको अलॉटी कहा गया है, तो हर अलॉटी अपनी अपने अपने स्टेट के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अप्रोच कर सकता है। और सेक्शन 18 जो है ये कायदे के या जो प्रावधान है उसमें ऐसे लिखा है कि सेक्शन 18 में आपको अगर रिफंड भी चाहिए, सपोज आपने इन्वेस्ट किया है प्रॉपर्टी में, आपको प्रॉपर्टी में अभी नहीं रहना है, आपको जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आपको वापस चाहिए, आपको पोजीशन नहीं चाहिए, तो रिफंड का भी प्रोविजन है। और अगर आपको सपोज उसमें प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टेड रहना है या आपको उसका पोजीशन चाहिए, तो आप बिल्डर से या डेवलपर से आप पोजीशन भी मांग सकते हैं, और उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए जो पैसा आपने बिल्डर को दिया है। तो ये रेरा अथॉरिटी आपके लिए ये कर सकता है, बट इसके लिए आपको अथॉरिटी के पास जाना होता है। इसमें हमको जो इंटरेस्ट मिलता है, सपोज आपका प्रोजेक्ट जून 2019 को कंप्लीट होना चाहिए था, अभी हम लोग जून 2020 में है, तो 1 साल हो गया आपका पोजीशन ड्यू है और आपको नहीं मिला है, तो आप रेरा अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। और आपको फिर जो इंटरेस्ट मिलेगा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मार्जिनल लेंडिंग रेट होता है, तो 2% मोर, तो अगर सपोज 8% रेट है तो 10% से हमको इंटरेस्ट आपको मिलेगा जितना भी पैसा आपने बिल्डर को दिया है। तो जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलता है तब तक आपका बिल्डर आपको इंटरेस्ट देते रहेगा। और
दैट मीन्स अथॉरिटी जो आपको ऑर्डर देगा, तो इसमें आपका एक एप्लीकेशन फाइल होगा, आपको उसकी फीस भरनी होती है जो हर स्टेट की अलग अलग होती है। उसके फिर हियरिंग्स होते हैं, दोनों पार्टी, जैसे आपका बिल्डर है और आपकी तरफ से आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, जैसे मैं हूँ, मैं भी मेरे क्लाइंट्स के लिए या बिल्डर क्लाइंट के लिए अपीयर करती हूँ, आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीयर करती हूँ। तो उसी तरह आपकी तरफ से आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसी तरह बिल्डर की साइड से भी कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आती है, इसमें हियरिंग्स होंगे और फिर अथॉरिटी उसको एक ऑर्डर देगा जो ऑर्डर बिल्डर पे बाइंडिंग होगा, राइट। और अगर सपोज ये ऑर्डर आपके खिलाफ जाता है या लेट से बिल्डर के खिलाफ जाता है, तो इसमें अपील करने का भी प्रावधान है। 2 महीने में 60 डेज में जिस पार्टी के अगेंस्ट ये ऑर्डर गया है, तो वो उसको अपीलेट ट्रिब्यूनल में उसको चैलेंज कर सकता है। तो मैं सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको ये अपील करूंगी कि आप बिल्कुल निराश मत होइए। ये रेरा कायदा हमारे लिए ही लाया गया है, होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है, क्योंकि जो माल प्रैक्टिसेस बिल्डर्स या डेवलपर्स करते हैं, तो वो थोड़ा सा ये कायदे में पॉसिबल नहीं है। अभी उनको जो पैसा वो लेते हैं हमसे, उसका 70% उनको एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, सो दैट हमारे पास से लेट से 100 रुपया भी अगर उन्होंने कलेक्ट किया है, तो उसमें से 70% उनको प्रोजेक्ट के लिए ही यूटिलाइज करना होता है। उनको अपने प्रोजेक्ट का ऑडिट करवा के लेना होता है। जब जिस बैंक अकाउंट में उन्होंने 70% अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो उसका जो विड्रॉवल है वो भी उनको सर्टिफाई करके लेना होता है, आर्किटेक्ट से, सिविल इंजीनियर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो काफी ट्रांसपेरेंसी ये एक्ट में लाई गई है। और ये जो प्रोजेक्ट रजिस्टर करना भी अभी बिल्डर को अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो 1 में 2017 ऑनवर्ड्स हर बिल्डर जिसके पास ओसी नहीं है प्रोजेक्ट का, तो उसको रेरा अथॉरिटी में अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करना भी अनिवार्य है। तो आपने जिस प्रोजेक्ट में इसको इन्वेस्ट किया है, तो आप ऑनलाइन रेरा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि आपके बिल्डर में ये प्रोजेक्ट रजिस्टर किया है या नहीं किया है, और प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो जब आप देखोगे और आपको समझेगा कि उसने नहीं किया हुआ है, तो उसकी भी कंप्लेंट आप रेरा अथॉरिटी के पास कर सकते हैं। इसमें आपको सपोज आपके पास, आप अकेले जाने में आपको डर लगता है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन या कॉमन एक फीलिंग मैंने देखा है होम बायर्स में, कि उनको लगता है कि मैं अकेले कहाँ जाऊँ, मैं अकेले क्यों इसमें फाइट करूँ। बिल्डर्स होते हैं तो उनको डर लगता है। तो मैं इनको एडवाइस करना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एक एसोसिएशन भी बना सकते हैं। आप 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जितने भी लोग हैं आप जुड़ना चाहें, आप उसमें जुड़ जाइए और आपका एसोसिएशन बनाइए। और एसोसिएशन बना के भी आप रेरा अथॉरिटी में जा सकते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली हर किसी पे बर्डन भी नहीं आएगा ये केस फाइट करने में। और रेरा आप में ये बहुत फास्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। जैसे बाकी एक्ट में, जैसे अगर आपने कुछ सिविल कोर्ट में कंप्लेन किया या कंज्यूमर कोर्ट में आप जाते हो, तो उसमें काफी सालों लग जाते हैं। लेकिन रेरा में आपको एक जिस दिन हम लोग एप्लीकेशन अपना प्रॉपरली फाइल होता है, उस दिन से 1-2 महीने में, 60 डेज में रेरा अथॉरिटी को ऑर्डर निकालना अनिवार्य है। बट प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट की वजह से वो शायद वो पीरियड 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने का भी लग सकता है। बट इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो फास्ट है, और अपने वो ऑर्डर तो अपने हाथ में आ ही जाता है। और मोस्टली जो ऑर्डर्स आते हैं जहाँ डिलेड पोजीशन का केस है, तो वो ऑर्डर अगर आपने ठीक तरह से अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट किया, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो बिल्डर के साथ कम्युनिकेशंस किए हैं, जो मेल्स किए हैं, करस्पॉन्डेंस किए हैं कि हमको पोजीशन चाहिए, तो ये सारा अगर आप ठीक से ये प्रॉपरली अगर आपके पास आपने रखा हुआ है एविडेंस, आपके जो रिसीट्स है पेमेंट की, वो सारी अगर आपने रखी है, तो आपको ये ऑर्डर जो है ये आपके फेवर में ही नॉर्मली आता है डिलेड पोजीशन का। इसमें सिर्फ एक कंडीशन आपको देखना है कि आपका जो अग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड होता है, तो अथॉरिटी उसको एंटरटेन करती है वो कंप्लेंट को। क्योंकि ये भी एक मैल प्रैक्टिस नॉर्मली बिल्डर्स करते हैं कि आपसे पैसे लेते हैं लेकिन प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं करते हैं या आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। तो रेरा कायदे में वो भी लिखा है कि अगर 10% एक बार 10% अमाउंट से ज्यादा अगर बिल्डर ने ले लिया, तो उसको कंपलसरी अग्रीमेंट जो है आपके साथ वो रजिस्टर्ड भी करना है। सो सब व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा रेरा कायदा जो है, रेरा कायदा आपके लिए है, हमारे लिए है। तो आप किसी भी रेरा एक्सपर्ट को आप उनसे मिलिए, उनसे काउंसलिंग लीजिए या थोड़ा सा कंसल्टेंसी लीजिए, और कंसल्टेंसी लेने के बाद में आप डिसाइड कीजिए। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने का। तो ये आई थॉट कि लेट मी अपडेट यू। और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जो रेरा पे हैं ये आपको मैं बताते रहूंगी, इसमें जो दिक्कतें आपको आ रही हैं। तो आज का जो छोटा सा वीडियो है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें,
और हमारा जो चैनल है सहकार विश्व, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं admin@cashilpashingare.in पे। cashilpashingare.in ये मेरा वेबसाइट है, तो आप admin@cashilpashingare.in पे आप जा सकते हैं, या आप मुझे chsmatter4cashilpa@gmail.com, chsmatter फोर इज अ नंबर, for cashilpa@gmail.com, इस पे भी आपकी क्वेरी रेज कर सकते हैं, और मैं उसको पूरी तरह से आपका रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करूंगी, और आपको सोल्यूशन देने का हमारा प्रयत्न रहेगा। थैंक यू।